गुड मॉर्निंग। टुडे एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शन हम आपको बताएंगे। इसमें अभी तक आपने ट्रायंगल पढ़ा है, ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन पढ़ा है। अब आप सर्किल से पढ़ेंगे कैसे टेंजेंट बनती है, मतलब कैसे स्पर्शरेखा की रचना होगी। तो इसमें बेटा 3 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है वृत्त पर किसी बिंदु पर वृत्त की स्पर्शरेखा की रचना। देखिए हम पहले आपको बेसिक बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक वृत्त दिया जाएगा, उस वृत्त से आपको स्पर्शरेखा की रचना करनी है। वृत्त में एक बिंदु आप लेंगे P, इस P बिंदु पर कैसे स्पर्शरेखा बनाएंगे इस विषय की चर्चा करेंगे हम। इस बिंदु पर बेटा एक स्पर्शरेखा के पहले एक त्रिज्या बना लीजिए। त्रिज्या का मतलब केंद्र और परिधि के बीच की दूरी। ये देखिए एक प्रमेय पढ़ा है आपने, स्पर्शरेखा पर त्रिज्या लंब होती है। अब यहाँ पर P को केंद्र मानकर एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के बाद आप देखिए ये 90 डिग्री का कोण बना दिया हमने। 90 अंश का कोण बनाने के बाद जैसे आप इसको मिलाएंगे तुरंत स्पर्शरेखा की रचना हो जाएगी, क्योंकि स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण होता है बेटा। ये देखिए किसी वृत्त पर किसी दिए हुए बिंदु से स्पर्शरेखा की रचना आपको देखिए समझ में आनी होगी। ये A और B को ये रेखा है, ये देखिए स्पर्शरेखा की रचना होगी कब? किसी वृत्त पर किसी दिए हुए बिंदु से स्पर्शरेखा की रचना। इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो आपको करके बना करके मुझे दिखाना है। हम आपको तरीका सब बता दे रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन वाले ने बताया। अब अगर यही सवाल आ जाता तो कैसे करते? तो ऐसे दिया जाएगा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए और वृत्त पर किसी दिए हुए बिंदु से स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। तो आप एक वृत्त खींचेंगे त्रिज्या लेकर के और ऐसे ही स्पर्शरेखा बनाएंगे। ऐसे सवाल आपको एग्जाम्पल में देखने को बेटा मिलेंगे। ये तो पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार आप देखिए, यहाँ तो एक त्रिज्या दी भी नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कैसा होगा? अब एक चूड़ी की सहायता से मान लीजिए एक वृत्त बना हुआ है। ध्यान दें बेटा, ये देखिए अब इस वृत्त में त्रिज्या देखिए। अब यहाँ पर त्रिज्या तो है नहीं। अब हम यहाँ 90 अंश का कोण कहाँ बनाएंगे? तो 90 अंश का कोण हम नहीं बनाएंगे। और बिना कोण बनाए हुए इस P बिंदु पर, बिना कोण बनाए हुए इस P बिंदु पर कैसे स्पर्शरेखा की रचना करोगे? आप इस रचना को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बोर्ड परीक्षा के लिए। FA1 अभी आपकी परीक्षा होगी, उससे बहुत इंपॉर्टेंट रचना आएगी। अब इसमें एक जीवा खींचेंगे। ये देखिए ये PQ जीवा खींच दिया हमने। PQ जीवा के द्वारा इस वृत्त के 2 खंड हो गए, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड में एक बिंदु ले लेंगे कोई R। अब इस R बिंदु को P और Q से मिलाते हुए रेखा बनाएंगे। फिर उसके बाद देखिए आप इसको मिला दीजिए। ये देखिए ध्यान से बच्चों समझना, जाना है और हमको तुरंत बता देना। ये देखिए अब इसको भी बेटा मिला दो। अब याद है वो केंद्र नहीं था मेरे पास, क्योंकि ये तो चूड़ी से बनाया है हमने। अब आप ध्यान करिए, आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कक्षा 10 में, एकांतर वृत्तखंड की प्रमेय। एकांतर वृत्तखंड की प्रमेय क्या थी? ध्यान आया? नहीं ध्यान आया? किसी दिए हुए वृत्त पर किसी दिए हुए बिंदु से एक स्पर्शरेखा खींची गई थी। ये वाली प्रमेय थी। किसी वृत्त की स्पर्शरेखा के स्पर्श बिंदु पर अगर एक जीवा खींची जाए तो जीवा के द्वारा
स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण और संगत एकांतर खंड कोण आपस में बराबर होते हैं। ध्यान, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो जीवा और स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोणों के क्रमशः बराबर होते हैं। ये एकांतर खंड में कोण बना है इस जीवा के द्वारा, तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो कोण बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर कोण बनाना है आर कोण के बराबर, समझ गया बेटा? तो कितना कोण है भाई, ये तो बनाना है, ये देखो, ये ऐसे यहाँ पर भी बनाया जाएगा। ये देखो, जितना कोण यहाँ है उतना ही कोण यहाँ पर आप बनाएंगे। ये देखते जाओ बेटा, देखिए अभी कैसे बनेगी इस स्पर्श रेखा। उतना ही कोण बनाएंगे जब हम, तो अपने आप स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। देखिए हो गई स्पर्श रेखा, ऐसे बनानी। ये बिना केंद्र के हमने स्पर्श रेखा की रचना किया। ऐसी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनमें सेंटर होगा ही नहीं, बिना सेंटर के आपको स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी। ये सेंटर पर थी तो आपने बनाया है, दो रचनाएं हो गई। देखिए इसका भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप ध्यान से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1, मतलब आप बुक में चेक करिए। एग्जाम्पल 5 इस रचना पर आधारित है, एग्जाम्पल 6 इस रचना पर आधारित है। दो हो गई। तीसरी बात देखिए, किसी दिए हुए वृत्त पर, ध्यान देना, किसी दिए हुए वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना करना या स्पर्श रेखा युग्म खींचना। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। जो बिंदु दिया होगा वो बिंदु केंद्र से कुछ दूरी पर दिया गया होगा। मान लीजिए केंद्र से हमने, ये तो रचना है, इसमें नाम नहीं बताएंगे हम, ऐसे ही आप देखो, ये टी है, ओ टी, दोनों को मिला दिया। मान लीजिए कोई दूरी 8 है, 7 है, 6 है। आप क्या करोगे, कैसे यहां से इसमें रचना खींचोगे। ये नहीं है कि आप स्केल लेके खींच दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी बाह्य बिंदु से वो दूरी में बराबर होंगी। इसके लिए रचना देखिए, इसका अर्धक कर दो, आधे से अधिक दूरी का चाप ले लो और इसका अर्धक करो। ध्यान देना बेटा, ये सहायक वृत्त है, इसलिए इस वृत्त को हम डार्क नहीं करेंगे, हम इसको डैश में बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। अब इसे मिला देंगे और मिलाने के बाद में देखो भाई क्या करेंगे, देखते जाइए। सबसे पहले हम इसका अर्धक कर रहे हैं। अर्धक करने के बाद में ओटी रेखा को जहां पर ये अर्धक काटेगा उसका नाम देखो डाले जा रहे हैं, उसका नाम डाल दिया हमने ओ डैश। अब देखिए ओ डैश या ओ डैश टी, दोनों दूरी बराबर है, तो यही दूरी लेकर के एक वृत्त बनाएंगे इस प्रकार। उस वृत्त को हम ये देखेंगे कि वो वृत्त इस दिए हुए वृत्त को कहां पर काट रहा है। अब जहां पर वो वृत्त काट रहा है उसका नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? हम P और Q नाम दे रहे हैं। आप जरूरी नहीं है कि P और Q नाम ही दें, आप उसका नाम कुछ भी दे सकते। अब उसके बाद ध्यान से देखो, नाम देखो दे दिया ये PQ, ये देखिए। अच्छा, अब O को P से और O को Q से बेटा मिला दो, ध्यान से समझो। ये देखो, ये बेटा मिलाया। देखो जो रचना करनी है बस वही डार्क करेंगे, बाकी जो सहायक हो रहा है उसको सब डैश में रखेंगे। ध्यान से देखो बेटा, देखो ये मिलाया, लाया, बस मिल गया पॉइंट P और Q। तुरंत P को P से मिला देंगे,
देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये इसको डैश उसमें रखेंगे डार्क में, और ये स्पर्श रेखा की रचना हो गई किसी वृत्त पर किसी दिए हुए बाएं बिंदु से इस वृत्त पर देखो रचना होगी। खींच दिया। ये स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पर खींची गई जिनकी लंबाई बराबर होती है। और एक चीज, इसको अगर हम थ्योरम से प्रूव करें तो प्रूव भी कर लेंगे। कैसे? देखो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, कोण 90 हो जाएगा, दोनों की त्रिज्या बराबर है, ये कॉमन है? थ्योरम लग गई। कौन थ्योरम लग गई है? ये वाला एंगल है, ये कर्ण हो गया हाइपोटेन्यूज, तो आरएचएस काम से लग गई इसमें, एसएस नहीं लगी है, आरएचएस सर्वांग समता प्रमेय लगेगी, जिससे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। तो टीकी और टीकी उपनया बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग बराबर होते हैं। समझ गए बेटा? अब एग्जाम्पल नंबर जो आगे लिखा हुआ है 7 नंबर और 8 नंबर, तो आप 7 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल 5, 6 और 7 करके आप हमको कल दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताएंगे। ये 3 प्रकार की रचनाएं आपको ध्यान से समझना है, ये ही आपके एग्जाम में पूछी जाएगी बेटा। ओके, ये करके दिखाएं, जो जिसको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बता देंगे। थैंक यू बेटा।